तो बिना किसी देरी के सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। शिव खेरा की ये प्रोफाउंड इनसाइट्स सिर्फ कुछ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक याद दिलाई है कि कब तक हम सिर्फ दिन काटते रहेंगे। अब वक्त आ गया है सच में जीना शुरू करने का। तो चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारी पूरी अप्रोच को कैसे बदल सकता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ज्यादातर लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, बस दफनाए 75 में जाते हैं। लिटरली ये अंदर तक झकझोर देने वाली बात है। सोच कर देखिए, 25 की उम्र तक आते आते कितने ही सपने, कितना पैशन हम खुद ही दफना चुके होते हैं। और उसके बाद के 50 साल बस एक चलती फिरती मशीन की तरह वो घिसा पिटा रूटीन फॉलो करते रहना। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली जिंदगी वही रुक गई थी। यहाँ सर्वाइविंग और लिविंग के बीच का बिल्कुल साफ अंतर दिखता है। सर्वाइविंग क्या है? एक एंडलेस रोबोटिक लूप। सुबह का अलार्म बजे, काम पर भागो, वापस आओ, फोन पर स्क्रॉल करो और सो जाओ, बस। लेकिन लिविंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें एक एनर्जी है, दुनिया के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन है। क्योंकि देखिए, अगर कोई पर्पस ही नहीं है तो जिंदगी बिल्कुल उस जहाज की तरह है जिसे यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। जिंदगी एक ऐसी कमाल की चीज है जिसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं मिलता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस पर। एक बहुत अमीर इंसान ने अपने बेटे को दुनिया का सबसे महंगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया। बेटे ने सोचा इसे बाद में आराम से बजाऊंगा और उसे पैक ही रखा। महीनों बाद जब उसने वो बॉक्स खोला तो उसके तार पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जंग लग चुकी थी। हम लोग भी लाइफ के इस अनमोल तोहफे के साथ बिल्कुल यही करते हैं ना। कल जिएंगे सोचकर इस गिफ्ट को बिना खोले ही छोड़ देते हैं। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के पहले सेक्शन पर, फाइंडिंग पर्पस एंड शिफ्टिंग माइंडसेट। पर्पस का होना क्यों जरूरी है, इसके लिए सुरेश और उसके एनजीओ वाले दोस्त का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। सुरेश के पास पैसा बहुत था पर अंदर एक पूरा खालीपन। वहीं उसका दोस्त, जिसके पास पैसे कम थे लेकिन एक ऐसी चमक, एक ऐसी एनर्जी थी जो बस देखते ही बनती थी। डिफरेंस सिर्फ पर्पस का। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये पर्पस आखिर मिलेगा कहाँ? ये 3 बेसिक सवाल इसका रास्ता क्लियर करते हैं। 1, ऐसा क्या काम है जो एक्चुअली में अंदर से खुशी देता है? 2, नेचुरल स्किल्स क्या हैं, यानी ऐसी क्या चीज है जिसमें हम नेचुरली बहुत अच्छे हैं? और 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जो हम फुलफिल कर सकते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां इन तीनों सवालों के जवाब आपस में मिलते हैं ना, बस वहीं हमारा असली पर्पस छुपा होता है। अब इस लाइफ इक्वेशन को देखिए, ये एक रियल गेम चेंजर है। जिंदगी में क्या होता है वो सिर्फ 10% है, बाकी का 90% इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। 2 लोग अज्यूम कीजिए जिनकी एक साथ नौकरी चली गई। एक ने सोचा सब खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। दूसरे ने सोचा चलो आखिरकार मुझे वो नई चीज सीखने का मौका मिल ही गया। एक ही सिचुएशन, 2 अलग रिएक्शन और पूरी की पूरी जिंदगी का रास्ता बिल्कुल अलग। सही माइंडसेट का मतलब है जो मिट्टी हमें दफनाने के लिए फेंकी गई हो उसे ही अपनी सीढ़ी बना लेना। एक किसान और उसके गधे की कहानी इस बात को परफेक्टली समझाती है। गधा एक गहरे कुएं में गिर गया तो किसान ने सोचा अब इसको यहीं मिट्टी डाल के दफना देते हैं। पर उस गधे ने वैसे हार नहीं मानी। जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी गिरती वो उसे झटकता, उसे अपने पैरों से दबाता और उस मिट्टी के ढेर पर थोड़ा और ऊपर खड़ा हो जाता। वही मिट्टी जो उसकी जान लेने वाली थी, उसी के सहारे वो कुएं से बाहर आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर, ट्रू वेल्थ, हेल्थ एंड बॉन्ड्स। सच बताएं तो डेथ बेड पर किसी को अपना बैंक बैलेंस या कार का मॉडल याद नहीं आता। याद आते हैं तो सिर्फ अपने लोग और उनके साथ बिताए हुए पल। ये जो कल का साइकिल है ना, ये वाकई में बहुत ट्रैजिक है। एक बहुत बिजी बिजनेसमैन था। उसका छोटा बेटा जब भी उसके पास खेलने आता तो वो कहता आज नहीं बेटा कल पक्का। वो कल कभी आया ही नहीं। टाइम निकल गया, बेटा बड़ा हो गया और अपनी लाइफ में बिजी हो गया। फिर जब पिता रिटायर हुए और उन्होंने बेटे के साथ टाइम बिताना चाहा तो बेटे ने क्या कहा पता है? आज नहीं पापा कल पक्का। हम एक्चुअली वही सिखाते हैं जो हम करते हैं, और टाइम निकल जाने के बाद ये रिग्रेट बहुत हैवी हो जाता है। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, इस रेस में एक और बहुत बड़ी चीज दांव पर लगती है, हमारी हेल्थ। डॉक्टर मेहता की स्टोरी यहाँ एकदम फिट बैठती है। उन्होंने लगातार 20 साल तक बिना रुके, बिना अपने बारे में सोचे काम किया।
55 साल की उम्र में जब उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल के बेड पर थे, तब जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका सारा रुतबा, उनका सारा पैसा उस दिन किसी काम नहीं आ रहा था। हेल्थ वेल्थ से बड़ी होती है और ये कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल है। आगे चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, ग्रैटिट्यूड एंड कॉन्करिंग फियर। ये पूरा का पूरा खेल अपने दिमाग की वायरिंग को बदलने का है। प्रॉब्लम से नजर हटाकर आशीर्वाद पर फोकस करना। छोटी छोटी बातें, सुबह उठ पाना, खाना मिलना, सनराइज देखना, कभी सोचा ये कितने बड़े ब्लेसिंग्स हैं। एक आदमी जो हमेशा अपनी लाइफ से रोते रहता था, उसने एक दिन एक भिखारी को देखा। उस भिखारी के पास दोनों पैर नहीं थे, फिर भी उसके चेहरे पर एक कमाल की सच्ची मुस्कान थी। उसने कहा, पैर नहीं है तो क्या, हाथ तो है, आंखें तो हैं, ये जिंदगी तो है ना। बस उस एक मोमेंट ने उस रोते हुए आदमी को सिखा दिया कि ग्रैटिट्यूड एक्चुअली में रोज की 3 सिंपल बातों को नोटिस करना है। लेकिन ग्रैटिट्यूड के बाद जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है डर। यहाँ फियर का एक बिल्कुल नया एम्पावरिंग मतलब निकल कर आता है, फेस एवरीथिंग एंड राइज। कव्या की मिसाल लीजिए। वो एक ब्रिलियंट राइटर थी, पर लोगों की आलोचना के डर से अपना काम छुपाकर रखती थी। फिर एक दिन उसकी बीमार मां ने उसे मोटिवेट किया और उसने डर के बावजूद अपना पहला ब्लॉग पब्लिश कर दिया। और गेस व्हाट, उस एक कदम ने हजारों लोगों की लाइफ को टच किया। डर का सामना करके ऊपर उठना ही असल में जीना है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ। एक ओवरफ्लोइंग चाय के कप में आप और चाय नहीं डाल सकते। एक ज़ेन मास्टर ने एक बहुत एरोगेंट प्रोफेसर को यही लेसन सिखाया था। मास्टर तब तक कप में चाय डालते रहे जब तक वो छलक कर गिरने नहीं लगी। जब प्रोफेसर ने उन्हें रोका तो मास्टर ने कामली कहा कि आपका दिमाग भी इसी कप की तरह भरा हुआ है। अगर सीखना है, अगर लाइफ में जेन्युइनली क्यूरियस रहना है, तो पहले अपने दिमाग को थोड़ा खाली रखना पड़ेगा। तो फाइनली आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, लीविंग अ लास्टिंग लेगेसी। प्रेजेंट में जीना और एक ऐसा इम्पैक्ट बनाना जो हमारे बाद भी जिंदा रहे। एक टेंशन में घिरे हुए राजा को किसी ने एक अंगूठी दी थी जिस पर लिखा था, दिस टू शल पास, यानी ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये लाइन किसी जादू से कम नहीं है। खुशी में हो तो ये याद दिलाती है कि उड़ना नहीं है, और दुख में हो तो एक रिलीफ देती है कि ये हमेशा नहीं रहेगा। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है जो हमें पास्ट और फ्यूचर की टेंशन से निकालकर ठीक इस करंट मोमेंट में लाकर खड़ा कर देता है। और जब हम प्रेजेंट में आते हैं, तभी हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं। राज नाम के एक अकेले बिजनेसमैन की स्टोरी इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब उसने बिना किसी सेल्फिश मोटिव के 10 गरीब बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर की और सालों बाद उन्हें अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते देखा, वो जो सेटिस्फैक्शन था ना, वो उसके बैंक अकाउंट के किसी भी नंबर से लाख गुना बड़ा था। देना एक्चुअली आपकी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। और यही तो सच्ची लेगेसी है। पैसे या शोहरत से नहीं, बल्कि दूसरों पर ट्रस्ट करने से, उन्हें इंस्पायर करने से बनती है लेगेसी। एक बहुत ही ऑर्डिनरी से टीचर जिनकी सैलरी बहुत कम थी, उनके रिटायरमेंट वाले दिन सैकड़ों सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स सिर्फ उन्हें थैंक यू कहने आए थे। क्यों? क्योंकि उस टीचर ने सिर्फ उन्हें किताबें नहीं पढ़ाई थी, बल्कि उनके सपनों पर भरोसा किया था जब किसी और ने नहीं किया। दैट इज रियल इम्पैक्ट। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में सबसे जरूरी सवाल यही रह जाता है, जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे पीछे क्या रह जाएगा? क्या हम उन लोगों में से होंगे जिन्होंने सिर्फ दिन काटे, या उनमें से जिन्होंने हर सांस को वाकई में जिया? असली बात तो ये है कि कंप्लेन करना है या ग्रैटिट्यूड, डर के आगे झुकना है या फेस एवरीथिंग एंड राइज, ये चॉइस बिल्कुल अभी इसी मोमेंट में हमारे पास है। तो ये जरूर सोचिए, आज वो कौन सा पहला कदम है जो आप उठा सकते हैं।